बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कोरिलेशन को। तो हमने बात करनी थी, मेरा ख्याल है हम उसके असाइनमेंट को ओपन कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम चलेंगे डाउनलोड्स में और जी, हमारे पास डाटा उसने दिया हुआ है असाइनमेंट के अंदर। मैं चले बल्कि पूरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ, वो ज़्यादा इजीली रहेगा। तो वहीं से डाटा हम उठा के ले आते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास डाटा था। एज ऑफ ए कार 2 4 5 6 8 11 और उसकी रीसेल वैल्यू उसने दी है। इसी डाटा को हम करेंगे। ये क्वेश्चन, ये इसके कैलकुलेशन हमारे पास चूंकि अवेलेबल है तो ये जल्दी हो जाएगा। तो हम चूंकि इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इसको हम करने की कोशिश करते हैं। एक आ जाएगा जी, वैल्यू एज ऑफ कार। हमारे पास है जी 2 4 5 2 4 5 6 8 11, 6 8 और 11। फिर हमारे पास आता है रीसेल वैल्यू। ये है जी 18 15 11, 18 15 11, 875 जी स्टूडेंट्स, ये दो उसने डाला दिया और उसका कहना था कोरिलेशन फाइंड करें, लेकिन हम सारा कुछ कोरिलेशन भी फाइंड करेंगे, दोनों रिग्रेशन लाइंस भी फाइंड करेंगे जिनके फार्मूलाज को कल हमने डिस्कस किया था। अब इसको हम लिख लेते हैं एक्स और इसको लिख लेते हैं वाई। तो सबसे पहले तो स्टैट की एक रूल है स्टैट का, कि सबसे पहले, रूल खैर नहीं है, हमने खुद बनाया हुआ हमारा रूल है कि स्टैट के लिए सबसे पहला काम ये करें कि अपना फॉर्मूला लिख लें। एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। इसको सिग्मा भी पढ़ते हैं, समेशन भी पढ़ते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अंडर रूट एन समेशन एक्स स्क्र माइनस समेशन एक्स का होल स्क्र एन समेशन वाई स्क्र माइनस समेशन वाई का होल स्क्र। जी, ये हमारा फार्मूला है। तो अब इसके मुताबिक हमें क्या फाइंड करना है? एक तो समेशन एक्स वाई मालूम करना है जी। समेशन एक्स, सॉरी समेशन तो खैर एंड पे होगा, एक्स और वाई मालूम करना है। फिर एक्स स्क्र मालूम करना है। फिर वाई स्क्र मालूम करना है। ओके जी, एक्स वाई में इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। 18 2 ज़ा 36, 15 4 ज़ा 60, 11 5 ज़ा 55, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56 और 11 5 ज़ा 55। एक्स स्क्र में आ जाएंगे तो इसका एक्स की वैल्यूज का स्क्वायर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 11 का स्क्वायर 121। वाई स्क्वायर आ जाए 18 का स्क्वायर 324, ये 225, 121, 64, 49 और 25। जब इन सब चीज़ों को सम करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हमारे पास डाटा कैलकुलेटर ऑलरेडी है तो हम उसी को यूज़ करेंगे। जी, ये एक्स स्क्र 266 है, वाई स्क्र 808 है और एक्स वाई 310 है। एक्स वाई आ गया 310, 266 और 808। ले जी, ये हमारे पास आ गया। अब हम इस डाटा को नीचे वैल्यूज के अंदर पुट करेंगे। तो आर है हमारे पास, एन जी टोटल 6 वैल्यूज है हमारे पास। एक्स वाई 310 है, माइनस, अच्छा समेशन एक्स वाई हमने मालूम ही नहीं किया, तो वो है जी हमारे पास 36 और
36, 64। हम 36 और 64 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और दूसरा हम नीचे आते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे, अंडर रूट भी लगा देंगे। n 6 है, समेशन एक्स के 266 है। अभी फाइंड किया हमने, समेशन एक्स हमारे पास 36 है, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे। फिर 6, वाई स्क्वायर हमने, मेरा 808 है शायद, हाँ 808, माइनस समेशन वाई जो है 64 है, होल स्क्वायर ले लेंगे। जी नेक्स्ट आ गया आर जो है। अब चूंकि वैल्यू जो हमने यहाँ कैलकुलेट की हुई थी उसी को डायरेक्ट लिख लेते हैं। ऊपर आ गया 1806, थ्री टेन को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 1860 माइनस 2304। नीचे आते हैं, नीचे हमारे पास है 1596, 266 से मल्टीप्लाई करके 36 का स्क्वायर हमारे पास है 1296। फिर है 4848 और 4096, 4848 माइनस 4096। जी अब हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन आगे सारा मैंने दिया हुआ है। आर इक्वल आ जाएगा -444 और नीचे आ गया 467.3। तो ये हमारे पास आंसर आया -0.93। जी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशन है कि एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, ये एक के कम होने से दूसरी बढ़ रही है, ये हमारा आ गया कोरिलेशन। नेक्स्ट हम चलेंगे रिग्रेशन लाइन फाइंड करेंगे। तो रिग्रेशन लाइन सबसे पहले हम फाइंड करते हैं वाई ऑन एक्स, या एक काम करते हैं, इसको लगाते हैं सेंटर में से लाइन। ये ठीक है। अब जरा लिखना आसान हो जाएगा। ये आ जाएगा एक्स ऑन वाई, ये आएगा वाई ऑन एक्स। यहां पे आ गया जी एक्स इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा वाई। यहां आ गया वाई इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा एक्स। तो बीटा का फॉर्मूला लिखेंगे जो कल हमने पढ़ा था, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। नीचे जो कि हमने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू लिखनी है, एन समेशन वाई स्क्र माइनस समेशन वाई का होल स्क्र। इधर बीटा इक्वल आ जाएगा एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन समेशन एक्स स्क्र माइनस समेशन एक्स का होल स्क्र। लीजिए हम चूंकि इसको पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ऊपर हमारा -444 था, नीचे हमने मेरा ख्याल वैल्यू निकाली नहीं है, लेकिन निकाल लेते हैं, ऊपर हमने लिखी हुई है 1596 माइनस 1996, तो ये आ गया 300। इधर आ जाए, कोई वैल्यूज पुट नहीं करनी, माइनस डायरेक्टली ओवर, ऊपर जाते हैं, 1448 में से 1496 माइनस करेंगे तो ये मेरा ख्याल है आ जाएगा 752, 752। अब दोनों का बीटा फाइंड कर लेंगे, तो ये ख्याल मुझे फाइंड करना पड़ेगा कैलकुलेटर पे, तो कैलकुलेटर पे कर लेते हैं जी। 444 डिवाइडेड बाय 300, 1.48 हमारा ये बीटा आ गया। और इधर आएंगे तो 444 डिवाइडेड बाय 752, ये आ गया 0.59। ये दोनों बीटा हमारे पास आ गए। आगे प्रोसीड करेंगे, हमें अल्फा फाइंड करना है। अल्फा के लिए फॉर्मूला होगा वाई बार माइनस मेशन, नहीं, अच्छा ये वाई ऑन एक्स था,
अल्फा इज इक्वल टू एक्स बार माइनस समेशन, नहीं बीटा वाई बार। अब सबसे पहले एक्स बार मालूम करेंगे। एक्स बार के लिए समेशन एक्स ओवर एन, समेशन एक्स 36 था, एन 6 है, तो ये 6 आ गया। वाई मैं इधर कैलकुलेट कर लेता हूँ, फर्क कोई भी नहीं पड़ता। वाई बार इज इक्वल टू समेशन वाई स्केयर, समेशन वाई ओवर एन सॉरी, तो 64/6, तो ये आ जाएगा 10.67। तो यहां पे पुट कर लेंगे जी अल्फा के लिए। अच्छा यहां लिखा ही नहीं था मैंने फार्मूला। अल्फा इज इक्वल टू वाई बार माइनस बीटा एक्स बार। तो वाई बार मेरे पास आया 10.67, माइनस बीटा मेरे पास है जी 0.59, और चूंकि ये माइनस का है तो ब्रैकेट लग जाएगी, और साथ में एक्स बार मेरे पास 6 है। यहां भी अल्फा बना लें। अल्फा इक्वल आ गया एक्स बार 6 माइनस बीटा जी 1.48, -1.48, और इसके भी एन 6 ही है। वो नहीं सॉरी, इसका वाई जो है वो 10.67 है। अब दोनों का अल्फा फाइंड करते हैं। 6 प्लस 1.48 मल्टीप्लाई बाय 10.67, 15.69, नहीं सॉरी 79, और ये आ गया 21.79। इधर आ जाए, अल्फा इज इक्वल टू 0.59 मल्टीप्लाई बाय 6, 10.67 प्लस 3.54, अल्फा इक्वल आ जाएगा 14.21। ओके जी, ये हमारा अल्फा भी आ गया। तो अब हम दोबारा से इक्वेशन पुट करेंगे। इक्वेशन हमारी क्या थी कि x इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा वाई, वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा है 21.79 प्लस बीटा है 1.48 मल्टीप्लाई बाय वाई, और ये जो कि माइनस का है तो यहाँ पे माइनस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। इधर आ जाएंगे, नहीं ये, हाँ ठीक है। y इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा एक्स, तो y इक्वल आ गया, अल्फा हमारे पास क्या है 14.21, प्लस बीटा हमारे पास आया -0.59, वाई ऐसे सॉरी एक्स ऐसे रहेगा, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 14.21 -0.59x। अब इन दोनों में अगर x की वैल्यू गिवन है तो वो x वाली जगह पुट कर लें, y की वैल्यू गिवन है तो y वाली जगह पुट कर लें, और आपका जो आंसर आएगा वो अल्टीमेटली प्रेडिक्टेबल वैल्यू होगी उसके अपोजिट वेरिएबल की। ये बेटा आपका कोरिलेशन और रिग्रेशन था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, अब हम जरा थोड़े से हैंडआउट्स को देख लेते हैं एक दफा, कि हैंडआउट्स में हमारे पास क्या है। जी हैंडआउट्स को विजिट करेंगे। हैंडआउट्स में हमारे पास ये दो वैल्यूज ने दी, हमें थोड़ा सा उसने बताया। अच्छा ये स्कैटर डायग्राम भी रिग्रेशन में ही बनती है। ये हमें बताती है कि हमारा जो डाटा है वो किस हद तक बिखरा हुआ है। ये सेंटर लाइन में बनाई है, ये लीनियर रिग्रेशन की लाइन है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेते हैं। ये लीनियर रिग्रेशन की लाइन है। ओके जी।
जी इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स अल्फा प्लस बीटा वाई, ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे वो इंडिविजुअली डिस्कस करेगा। बी इज इक्वल टू टेन थीटा एम एन ओवर एल हमें कोई नहीं चाहिए इतनी। ये लीनियर पैटर्न्स है मुख्तलिफ, हमने सिनेरियोज में इसको कैलकुलेट किया है। थ्री इक्वेशन वेयर वाई डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट आया। ठीक है, ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ डाटा पे ऊपर। जी मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ हो जो हमने नहीं अभी डिस्कस की। स्टैंडर्ड एरर एंड, हाँ स्टैंडर्ड एरर की बात करते हैं हम। स्टैंडर्ड एरर क्या है? दी ऑब्जर्व वैल्यू डू नॉट ऑल फॉल इन रिग्रेशन लाइन बट दे स्कैटर अवे फ्रॉम इट। द डिग्री ऑफ स्कैटर ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू अबाउट द रिग्रेशन लाइन इज measured बाय what called standard deviation of regression and is termed as standard error। किस हद तक डाटा डिस्पर्स है, स्कैटर्ड है, इसको कहते हैं कि उसकी स्कैटरनेस जितनी ज्यादा होगी उतना वो स्टैंडर्ड एरर उसमें ज्यादा होगा। और हम कैलकुलेट इसको करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले से। सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखें। नेक्स्ट पे उसको स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर रहा है, तो वो मैंने बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगेगा, उस हिसाब से वो कैलकुलेट कर रहा है। जी नीचे कोरिलेशन वो डिस्कस करना शुरू हो गया, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। लीनियर कोरिलेशन। ओके स्टूडेंट, ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्कैटर डायग्राम एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो कि लेक्चर नंबर है 16 सेट थ्योरी के हवाले से, ये एक डिफरेंट टॉपिक है, तो हम आज की वीडियो में इसको ऐड नहीं करेंगे, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।